Hey everyone, welcome back to the video and this is part second of rules and regulations of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड मैंने कमेंट सेक्शन में और भी कुछ नए डाउट्स देखे हैं तो मुझे लगा कि पार्ट सेकंड बनाना चाहिए इसके लिए। सो स्टे ट्यून्ड, वील गोना टॉक अबाउट सम क्वेरीज एंड मुझे लग रहा है कि 5 से 6 क्वेश्चंस अलग से आ रखे हैं जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत सारे लोगों के डाउट्स है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि BHU हॉस्टल बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है और स्पेशली गर्ल्स के लिए, एंड देयर इज कैटेगरी रिजर्वेशन इन हॉस्टल्स, इज इट ट्रू? सी, मैंने जैसा पहले एक बार वीडियो में बता रखा था कि आपको हॉस्टल 80-20% क्राइटेरिया पे मिलता है। आपका डिस्टेंस और रैंक 2 बेसिस पर डिसाइड होता है। रही बात रिजर्वेशन और कास्ट पॉलिटिक्स की, तो देखो यार हर यूनिवर्सिटी में होता है ये थोड़ा बहुत, बट मुझे ऐसा सच नहीं लगता कि किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन या कास्ट की कैटेगरी को प्रेफरेंस मिलता है। मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ डिस्टेंस और रैंक ही मैटर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस पर फोकस करें, पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू परस्यू ज़ूलॉजी एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्टल? सी, चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्टल, आप ज़ूलॉजी BSc में हॉस्टल्स अलॉट होते हैं साइंस के लिए, और आपको मुझे लगता है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है, जैसा कि मैंने अभी बताया रैंक अच्छी है और आप दिल्ली से हैं तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो भी लोग दूर से हैं उनके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि BHU पहले प्रेफरेंस बाहर वालों को ही देता है। नेक्स्ट, इफ़ समबडी गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर हॉस्टल अलोकेशन एंड डू वी हैव टू रेंट अ रूम आउटसाइड और समथिंग फॉर द टाइम बीइंग? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है अबाउट द टाइम ड्यूरेशन। जैसे ही आपको कोई भी डिपार्टमेंट में काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है आपको अप्रॉक्स 1 या 2 मंथ, हाँ 1 से 2 महीने का टाइम आपको लगता है। वापस आपको प्रोसीजर्स होते हैं, पेपर साइंस होते हैं, सबके स्टैम्प और हर जगह डिपार्टमेंट जाता है लेटर, फिर आपका एक लिस्ट बनता है कि हाँ इन बच्चों का हॉस्टल अलॉट हुआ है। फिर वो डिपार्टमेंट जाएगा, डॉइजर फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, फिर डॉइजर फॉर्म, आपके फ़ी रिसिप्ट की कॉपी, फ़ोटो कॉपी आधार कार्ड की, आपके 2 फ़ोटोज़ चाहिए, ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट होगा। फिर लगभग इस पूरे प्रोसेस में 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो आप अगर कॉलेज लेके आ रहे हो और आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो आपको 1 से 2 महीने के लिए बाहर रूम लेना पड़ेगा, ये हो सकता है। अब कुछ डिपार्टमेंट का जल्दी हो जाता है तो पता नहीं, बट हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमें 2 महीने लगे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डू यू स्पेंड लिविंग इन बनारस एक्सेप्ट फॉर ट्यूशन फी ऑफ योर कोर्स? सी, बनारस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल सिटी, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मल एक्सपेंडिचर के साथ भी रह सकते हो, इट्स नॉट वेरी हाई फाई काइंड ऑफ थिंग। और जहाँ तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूँ तो हमारे ट्यूशन फीस के अलावा हमारे मेस के चार्जेस लगते हैं जो कि अभी 3750 के आसपास है, अभी बढ़ गए हैं। 115 रुपीज़ पर मील है, सॉरी पर डे है। और ये आपको लगभग मेस के चार्जेस हो गए। उसके अलावा अप्रॉक्स मुझे 2K to 3K लग जाते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैंडल करने के लिए। आपके डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी चॉइसेस के हिसाब से अपने खाने पीने जो भी देख लो, बट मेरे और एक्स्ट्रा 2 to 3K के आसपास लग जाते हैं। अब उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आप घूमना फिरना ये सब प्रेफर करते हो तो और भी लग सकते हैं, योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द हॉस्टल्स नॉट एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट? आई हर्ड अ गर्ल सेइंग दैट शी नीड एक्स्ट्रा मनी एज कॉलेज फेयर। सो डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज, देखो डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेजेस के। ये हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट जिससे लॉ फैकल्टी है और उसका हॉस्टल है थोड़ा दूर है। हमारा हॉस्टल हमारे कॉलेज से काफ़ी पास है, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। हम लेट हो रहे होते हैं, बहुत एक्सट्रीम 5 मिनट का टाइम है, तब हम टोटो ले लेते हैं। और टोटो में कितना, BHU में सारे फैकल्टी से हॉस्टल के फेयर्स लगभग 10 रुपये हैं। 10 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं देना है। यहाँ पे BHU के अंदर किसी भी टोटो का चार्ज 10 रुपये फिक्स किया गया है। तो अगर आप अभी अलॉट हो रहे हो तो आप उससे ज़्यादा आपको फेयर की ज़रूरत है भी नहीं, और मैक्सिमम तो वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं। सो इट्स ईजी, इसमें ज़्यादा फेयर का डिस्कस करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द वार्डन और एनी अथॉरिटी चेक रूम फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कैटल इंडक्शंस आर नॉट अलाउड? येस, दे आर नॉट अलाउड। आपको एक्स्ट्रा में अपने कूलर्स रख सकते हो, आप थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें, हेयर स्ट्रेटनर, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम होता है तो आप वो सब रख सकते हो, बट अलाउ तो नहीं है। देखो अलाउ तो नहीं होता है। अब किसी को रखना है तो वो रखता ही है, फिर पकड़ाता है, प्रोसीजर एज यू नो, बट अलाउ नहीं है। केटल रखते हैं लोग इसलिए क्योंकि संडे को हमारा मेस ऑफ होता है तो खाना बनाने के लिए चाहिए ही ऑब्वियसली, और उसके लिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता है ना।
संडे को आप रात को मील आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है ना जो आपको रोज़ ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए रखना है, आप रख सकते हो, इट्स ईजी। बट ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत रखो, जैसे ठंडी में हीटर वीटर ये सब जो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, फिर MCB गिर जाएगा, फिर वार्डन को पता चल जाएगा, तो अल्टीमेटली पता चल ही जाता है। सो टेक केयर ऑफ़ दैट। सो ये तो थे कुछ अलग क्वेश्चंस जो मेरे कमेंट सेक्शन में आ रखे थे। दूसरा ये कि अगर आपको घर जाना है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर आप मुझे घर जाना है तो मुझे वार्डन से परमिशन लेनी है या नहीं लेनी है। सो लेट मी टेल यू द होल प्रोसीजर। पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन पे आप कब से कब तक जा रहे हैं ये सारी चीज़ आप मेंशन करेंगे। आपका घर, उसमें आपको एड्रेस मेंशन करना होता है, अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना होता है, आपका डिपार्टमेंट मेंशन करना होता है, अपना रूम नंबर मेंशन करना होता है। ये 4 चीज़ें करनी होती है। उसके अलावा आप जैसे ऑफिस में जाएंगे, कोई भी हाउसकीपिंग स्टाफ होंगी, 3-4 लोग की शिफ्ट पे ड्यूटी रहती है, वो चेंज होती रहेगी, उनमें से आपको साइन लेना होता है और घर पे बात करानी पड़ती है। घर पे आपको बात करानी पड़ेगी। आप बात करा लोगे तो आपके उस एप्लीकेशन पे ऐसा लिखा जाएगा कि घर पे बात हो गया है। फिर आपको एक लीव रजिस्टर मिलेगा जिस पे आपको मेंशन करना होगा अपना डिपार्टमेंट, अपना रूम नंबर, अगेन एवरीथिंग वो सब मेंशन करोगे, किस रीज़न से जा रहे हो, घर कहाँ पे, किस रीज़न से नहीं, घर कहाँ पे है, कब तक आना है, ये सारा मेंशन करोगे। अटेंडेंस जो हमारा डेली लगता है उसमें आपको अपना एब्सेंट मार्क करना है, जिस डेट से जिस डेट जा रहे हो। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जब आप वो एप्लीकेशन लेके गेट पर जाओगे, वो गेट वाले आपका एप्लीकेशन रख लेंगे और उस वहाँ पे एक रजिस्टर, लीव रजिस्टर है, वहाँ पे भी आपको वापस से अपना रूम नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, कब से कब तक जा रहे हो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। तब आप आराम से अपना सामान लेके जाओ, छुट्टी मनाओ, है ना। तो ये रहा प्रोसीजर बाकी इन सब चीज़ों के लिए। और एक और क्वेरी है कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई हॉस्टल में स्टे करा लिया अपने दोस्तों को, बाहर के लोगों को, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट अलाउड। हाँ, अगर आपको किसी कंडीशन की वजह से या कुछ इशू है, आपको अपने पेरेंट्स, मम्मी दीदी वीदी किसी को रोकना है, तो आप ऑफिशियली परमिशन ले लो। उसके कुछ पर डे के 200 to 300 के आसपास कुछ चार्जेस लगते हैं, आप वो पे करो और फिर उतने दिन के लिए उनको आप रख सकते हो। इलीगली नहीं रखना है। ये कुछ क्वेरीज थी जो मैंने देख रखा था कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर और क्वेरीज आएंगी तो विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन द 3rd पार्ट। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो एंड मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की क्वेरीज इतना के बाद से दूर हो गई होगी। एंड किस हॉस्टल और किस डिपार्टमेंट को कौन सा हॉस्टल मिलता है, मुझे लगता है ये भी एक नेक्स्ट क्वेरी आ रही है, तो विल थिंक अबाउट इट फॉर मेकिंग अ वीडियो कि किस डिपार्टमेंट को कौन कौन से हॉस्टल्स मिल पाते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।